हेलो फ्रेंड्स, मैं डी कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे क्लास 12th का स्टडी कर रहे हैं बोर्ड के लिए, उन सभी के लिए काफ़ी डिफरेंशिएशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। डिफरेंशिएशन में अक्सर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं, बीटेक वगैरह वगैरह होते हैं, और आपके या फिर डिप्लोमा के उनके फर्स्ट सेमेस्टर में भी मोस्टली डिफरेंशिएशन को स्टडी कराई जाती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आज डिफरेंशिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम डिफरेंशिएशन की स्टडी करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों को लर्न करना तथा इनके कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इस पे बेस्ड पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे तथा स्टडी करेंगे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, हम स्टार्ट करते हैं। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जो देखते हैं। जो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है, देखिए, डी अपन में डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इसके नीचे एक्स लगा है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, पहले एन लिख देंगे आगे हम, इनटू जो फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स की पावर एन माइनस 1। इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, डी वाई अपन में डी एक्स और ई एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है। तो इसका आंसर आपका यही रह जाएगा। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, एल्गोरिथमिक फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ये इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई एक्स, यानी कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है आप याद रखेंगे 1 अपॉन में एक्स होता है। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव्स होता है, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा आपका कॉस एक्स। सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि आपका है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी एक्स में हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और आपका बच गया कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम कॉसेक एक्स का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसमें हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका सी डेरिवेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फॉर्मूला है हमारा इन्वर्स पर, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस डेरिवेटिव्स, यानी कि आपके जो इन्वर्स में जो फंक्शन होंगे उनका हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, उनको भी हमें लर्न करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को लर्न किए बिना हम सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को भी देखिएगा ध्यान से। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा इसका फॉर्मूला 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो सेम चीज़ होगा, लेकिन ऊपर आपका माइनस लग जाएगा, माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखते हैं जी आपका अपना नेक्स्ट फॉर्मूला
तो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं। तो इसमें जैसे 10 में पॉजिटिव था तो इसमें माइनस आएगा, कॉट में -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यानी सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन में बाहर एक्स आ जाएगा, अंडर रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर -1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। उसमें आप माइनस लगा देंगे, ऊपर -1, नीचे में सेम चीज़ वैसे आ जाएगी, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट रूल। यानी कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करते हैं। प्रोडक्ट रूल का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमारे पास इनटू में दो फंक्शन डिफरेंट फंक्शन हो, उनको हम डिफरेंशिएट करें। जैसे कि मान लीजिए log x का e x के साथ डिफरेंशिएशन करना हो, या फिर sin x का x स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएशन करना हो, तो उस केस में दो फंक्शन डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि कोई एल्जेब्रिक हो गया, एक लॉगरिथमिक हो गया, एक ट्रिग्नो हो गया तो एक एल्जेब्रिक हो गया। जब फंक्शन दो डिफरेंट हो और दोनों ही प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जैसा आपका यहाँ पे ई और वी मान रखे हैं, यानी कि सपोज करिए यहाँ पे कोई दो फंक्शन है, सपोज करिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है sin x और ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इस प्रकार से जब फंक्शन दो प्रोडक्ट में होंगे तो उनको हम निकालने के लिए तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए आप सेकेंड फंक्शन। तो इसमें क्या है, u डॉट वी है, यानी कि इसमें क्या होगा, फॉर्म लगाने के लिए इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि v का डिफरेंशिएशन, माइनस में सेकेंड एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये आपका होता है प्रोडक्ट रूल। इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है इस बेस पे तो। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि कहलाता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई फंक्शन यानी कि वो बटे के फॉर्म में हो, यानी कि रेशियो में हो। जैसे कि u अपन v है, सपोज करिए आपका ऊपर फंक्शन दे रखा है log x और नीचे दे रखा है sin x, तो इस वक्त जो फंक्शन जो आपके किस में होंगे, रेशियो में होंगे, बटे में होंगे, तो वहाँ पर हम कोशेंट रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जो कोशेंट रूल में देखा जाए तो ये आपका न्यूमरेटर हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर लेट कर सकते हैं। तो कोशेंट रूल लिखने के लिए इसको याद रखिए, फॉर्मूला सबसे पहले होता है ये आपका डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वी आ जाएगा, बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन टू भी क्लियर होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। अब जो अपना टॉपिक है जैसे अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका था पैरामेट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन को पैरामेट्रिक फॉर्म पे किस प्रकार सॉल्व करते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे सपोज करिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इक्वल टू है फाई और आपका t है। तो इसमें हमें जो आपको फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन में dx, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देन वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को देखिए, x इज इक्वल टू एफ टी है, तो यहाँ से हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर दें आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt आ जाएगा इस पहले वाले फंक्शन के लिए देखा जाए तो, ये जो आपका पहला फंक्शन है इसके लिए। अच्छा, दूसरे में देखें y इक्वल टू क्या आपका फाई और फंक्शन में आपका t है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन में dt, ये आपका फंक्शन निकलेगा। t लगा रहेगा एफ टी और यहाँ पर आपका फाई t लगा रहेगा। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करने के लिए
पहले तो हमने इसको x एफ टी को सॉल्व करा, y इक्वल टू 5t को सॉल्व करा। तो हमें निकालना है बेसिकली dy अपॉन में dx। तो आप क्या करेंगे, इससे देखा जाए तो ये आपके मान सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन समझ लीजिए और ये आपकी सेकंड इक्वेशन समझिए। तो हमें dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx करने के लिए ये जो चीज़ निकली है आपकी dy अपॉन में dt कर दें, और यहाँ से आपका dx अपॉन में dt निकल रहा है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको पलट देंगे। तो ये आपका हो जाएगा इनटू में dt अपॉन में dx, यानी कि dt से dt आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और dy अपॉन dx बच जाएगा। तो इस प्रकार से पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। इस तरीके से इसको हम सेट आउट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग इन टॉपिकों को समझ गए होंगे। अगर इनमें कोई कमी रहती है या कोई चीज़ समझ ना आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी इसको कमेंट कर सकते हैं तथा पूछ सकते हैं। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।